नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एचडी क्लासेस शामली पर। तो प्यारे साथियों, जैसे आप सभी को पता है कि हमारा एक कॉन्सेप्ट पर डे आता है, कॉन्सेप्ट की सीरीज चली हुई है, ठीक है, 3D शेप्स। उसमें से आपका क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर और कौन, ठीक है, इन चार टॉपिक का कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं। आज हम उससे अगले टॉपिक की बात करते हैं, फ्रस्टम की, ठीक है। फ्रस्टम यानी फ्रस्टम ऑफ ए कोन, ठीक है, यानी कि शंकु का छिन्नक। तो शंकु के छिन्नक पर आज हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे और फॉर्मूले वगैरह इसके देखेंगे, ठीक है। काफी एग्जाम्स में ये आपको काफी एग्जाम्स में इनके क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो फ्रस्टम कहते किसे हैं, व्हाट इज द फ्रस्टम ऑफ अ कोन, फ्रस्टम किसे कहते हैं। मान लिया कोई कोन है और उस कोन का जो बेस है, उस कोन का जो बेस है, बेस के समांतर, पैरेलल ऑफ द बेस, बेस के पैरेलल एक प्लेन, बेस के पैरेलल एक प्लेन से यदि इस छिन्नक को यदि इस कोण को काट दिया जाए, देखो ये आपको डॉटेड एरिया मिला, ये इससे अलग कर दिया, ठीक है। तो जो प्राप्त हमारे पास शेप होती है, जो हमें शेप मिलती है, उसे कहते हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ठीक है। कैसे, यदि किसी शंकु के आधार के समांतर, ठीक है, बेस के पैरेलल समतल यानी कि प्लेन, ठीक है, द्वारा काटा जाता है, तो इस समतल यानी कि इस प्लेन और आधार यानी कि बेस, ये जो प्लेन है इस प्लेन के और बेस के बीच, ठीक है, ठीक है, बेस के बीच जो सॉलिड पोर्शन बचा हुआ है उसको क्या कहते हैं, शंकु का छिन्नक यानी कि फ्रस्टम कहते हैं। आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि फ्रस्टम कहते किसे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे इसके फॉर्मूलों के बारे में, ठीक है। आप लोगों ने कौन के फॉर्मूले तो पढ़ लिए, तो कौन के फॉर्मूलों से कंपेयर करके हम लोग इसके फॉर्मूले पढ़ेंगे। जैसे ये आपका क्या है भाई, फ्रस्टम है, ठीक है। कंप्लीट आप देखें तो कौन है, लेकिन कौन का कुछ हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो डॉटेड एरिया है, ये हमने यहाँ से अलग कर दिया, तो नीचे का जो ये है, ये पार्ट जो है, ये क्या बच गया, आपका फ्रस्टम बच गया, ठीक है। वही सेम हमने मान लिया जो ऊपर वाला इसका एरिया, ये ऊपर वाला जो ये है, टॉप जो है इसका, टॉप की जो रेडियस है वो हमने मान ली क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है। ऊपरी भाग की त्रिज्या हमने क्या मान ली, स्मॉल आर मान ली, और जो बेस है इसका, बेस की जो रेडियस हमने मान ली वो कैपिटल आर हमने मान ली, ठीक है। और इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट है ये एच आपने मान लिया, और जो स्लैंट हाइट है वो स्लैंट हाइट स्मॉल एल हमने मान लिया, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आ गई। यूनिट क्या क्या है, यूनिट क्या क्या है, यूनिट तो यूनिट के बारे में एक बार हम लोग बात करेंगे। यूनिट आपके समझ में आएगी, जो ऊपरी भाग है उसकी रेडियस आर है, जो आपका बेस है, बेस की रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। जो परपेंडिकुलर हाइट है वो एच है, और जो आपकी क्या है, स्लैंट हाइट है वो क्या है, आपकी एल है, ठीक है। तो एल वहां पे क्या था, कोण में आप स्लैंट हाइट कैसे निकालते थे, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। यहां पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ही निकालेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा। पहले पूरा बड़ा ट्रायंगल लेंगे, उसके बाद छोटा ट्रायंगल लेंगे, और दोनों एल में से एल माइनस कर देंगे, बड़ी एल में से छोटी एल, तो फाइनली आपका ये आ जाएगा। तो आपको बहुत ज्यादा प्रोसेस में ध्यान नहीं देना, आपको याद रख लेना है स्मॉल एच स्क्वायर प्लस आर माइनस के स्मॉल आर का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आपकी एल की वैल्यू होगी, ठीक है। तो एल निकालना आ गया, स्लैंट हाइट, ठीक है। कई बार क्वेश्चनों में सॉरी आपकी परपेंडिकुलर हाइट और रेडियस गिवन होती है, स्लैंट हाइट आपको फाइंड करनी होती है, ओके। अब बात करते हैं इसके पार्श्व यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि सीएस से भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सीएस से भी कहते हैं। आप लोगों को पता ही होगा ये क्या होगा, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, ठीक है। इसे हम कोण के कर्व सरफेस एरिया से कंपेयर करेंगे तो आपको यही मिलेगा, और यूनिट आपकी स्क्वायर होगी। उसके बाद करते हैं टीएसए की बात। टीएसए होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा आपका, पाई एल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है, ये हो गया, और प्लस प्लस पाई आर प्लस स्मॉल आर, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपका टोटल सरफेस एरिया होगा, ठीक है। इसे भी आप इसके कोण के टोटल सरफेस एरिया है जब कंपेयर करेंगे तो पाई आर, ठीक है, ये आर प्लस आर ये दोनों ऐड हो गए, उसके बाद है पाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। उसके बाद आयतन की बात करेंगे, वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू स्मॉल आर, ठीक है, और ब्रैकेट बंद इंटू एच।
ये यूनिट क्यूब है, क्योंकि ये वॉल्यूम है इसलिए यूनिट क्यूब होगी। तो आई थिंक आप लोगों के समझ आ गया होगा। ठीक है, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और इन फॉर्मूलों को याद करेंगे। ठीक है, जैसे ही एक बार हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट कंप्लीट होंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चनों पर भी जाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन पर भी जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, धन्यवाद।